हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से आपको असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन क्या है आपके पास? इन द केस ऑफ स्टेशनरी वेव अ पर्सन हियर लाउड साउंड एट द नोड एज कंपेयर टू द एंटी नोड। और दूसरा रीजन दे रखा है इन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है आपके पास बेसिकली साउंड वेव से रिलेटेड है। साउंड एंड स्टैंडिंग वेव से आपके पास की कॉन्सेप्ट होगा। देखिए क्या की कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो देखिए आपका जो स्टैंडिंग वेव्स होती है किस प्रकार से कि जैसे मान लेते हैं आपका एक वेव ये है इस तरह से और इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी है, और दूसरी वेव आपके पास रिवर डायरेक्शन प्रोपोगेट करती है, इस पर सुपर इम्पोज होती है और इस तरीके से, यानी कि आपके पास का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास सेम है। तो जब इस टाइप से कंडीशन होती है तो आपके पास क्या बनती है? स्टेशनरी वेव बनती है। और इन दोनों का जो रिजल्टेड वेव देखें तो इस तरीके से, क्योंकि जो पार्टिकल्स एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए जहाँ पर आपके पास ये जो कंडीशन है यहाँ पर नोड, इनको कहते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या है? मिनिमम है, इनको तो कहा जाता है नोड। और जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको मैक्सिमम दिख रहा है इनको कहा जाता है एंटी नोड। एंटी नोड। तो स्टेशनरी वेव में कह रखा है पर्सन हियर लाउड साउंड एट द नोड एज कम्पेयर टू एंटी नोड। तो देखिए नोड्स पे आपके पास क्या कहानी होती है? नोड्स जो आपके नोड्स बनते हैं यहाँ पर क्या होता है? पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम और कितना? जीरो। और जो आपका प्रेशर वेरिएशन है तो पार्टिकल से कितने 90 डिग्री के फेज पर आगे आगे होता है, यानी कि प्रेशर डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास, या जो प्रेशर होगा आपके पास, जो प्रेशर का वेरिएशन आएगा आपके पास, प्रेशर चेंज, ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा, इज मैक्सिमम। तो अपने को जो साउंड वेव सुनाई देती है वो किसकी वजह से सुनाई देती है? प्रेशर के चेंज की वजह से, यानी कि प्रेशर के वेरिएशन की वजह से। तो नोड पे जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो तो प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम है, तो यहाँ पर जो साउंड आएगा वो लाउड होगा आपके पास। साउंड कैसा होगा? लाउड लाउड होगा। तो मीन्स आपका असर्शन तो सही है। अब रीजन दे रखा है इन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज। तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो क्या होते हैं? ऑपोजिट फेज में होते हैं। जो पहला आपके पास पहला जो साइकिल है और दूसरे साइकिल के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट वाइब्रेट करते हैं, यानी कि जो आपका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि वाइब्रेशन हो जाएगा, ऑपोजिट फेज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा है इन फेज, यानी कि सभी का फेज सेम है। तो ये आपका रीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है आपके पास वो क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो मीन्स अपने पास देखा असर्शन सही है, रीजन गलत हो गया। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।